हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यून से होती है। वो अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल पर बताती है कि उसने आज गुस्साव के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड हैरान रह जाती है और कहती है, तुमने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? तो यून मुस्कुराकर कहती है, मुझे तो जल्दी से जल्दी बेबी चाहिए और वैसे भी गुस्साव से अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? वो इतना हैंडसम है, सोचो मेरे बच्चे कितने प्यारे लगेंगे। फ्रेंड पूछती है, तुम्हारा हस्बैंड अभी कहाँ है? तो यून बताती है कि जब वो सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट से बाहर निकली थी तभी गुस्साओं ने बता दिया था कि आज उसे ऑफिस में ओवरटाइम करना है, इसलिए वो डिनर पर देर से आएगा। ये सुनते ही फ्रेंड गुस्से में कहती है, आखिर कोई शादी के दिन भी काम पर इतना टाइम कैसे दे सकता है? फिर सीन कट होकर गुस्साओ घर लौटता है। यून उसे देखती रह जाती है और सोचती है, वाह, मेरे आने वाले बच्चे के लिए मैंने कितना अच्छा डैड चुना है। तभी गुस्साव कहता है, मुझे कुछ बातें पहले से साफ करनी है। यून एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ बताओ। गुस्साव कहता है, हमारी शादी अरेंज है और बस फैमिली को दिखाने के लिए हुई है। मैं रोज काम से लेट आऊँगा, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम मास्टर बेडरूम में रह सकती हो, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा और हम एक दूसरे की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सुनकर यून मन ही मन सोचती है, मतलब ये मेरे साथ सोना ही नहीं चाहता। गुस्साव आगे कहता है, हाँ शादी हो गई है, लेकिन बिना फीलिंग्स के मैं किसी भी तरह का इंटीमेट बिहेवियर नहीं चाहता, चाहे किसी हो या हक भी। फिर कहता है, अब बहुत देर हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ और अपने कमरे में चला जाता है। यून इसे देखकर और इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है, ये तो सचमुच प्रिंसिपल वाला पर्सन है, और जब कह रहा है कि बिना फीलिंग्स के कुछ नहीं करता तो इसका मतलब ये आज तक किसी डेट पर भी नहीं गया। अरे ये तो छुपा हुआ खजाना है। रात में अचानक यून को प्यास लगती है और वो किचन में पानी लेने जाती है। तभी अचानक गुस्साव उसके पास आता है और उसके गाल से गाल लगाकर हग करने लगता है। यून हैरान रह जाती है, ये वही आदमी है जो कह रहा था कि पास भी नहीं आएगा, और अब देखो इसे। वो खुश होकर कहती है, चलो हम रूम में चलते हैं। लेकिन गुस्साव हाउस में नहीं होता और बार बार उसे हक करता रहता है। यून समझ नहीं पाती कि आखिर उसे हो क्या गया है। अगले दिन यून अपनी साइंटिस्ट फ्रेंड को ये सब बताती है। फ्रेंड कहती है, जिस तरह तुम बता रही हो मुझे लगता है उसे स्लीप वॉकिंग की दिक्कत है, शायद काम के स्ट्रेस की वजह से हो। तभी गुस्साव मैसेज करता है, आज रात हम तुम्हारी फैमिली के साथ डिनर पर चलेंगे। शाम को दोनों उसके घर पहुंचते हैं। यून पूछती है, आज तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना था? गुस्साव कहता है, नहीं, डिनर के लिए छुट्टी ली है। यून उसकी टाई ठीक करने लगती है तो वो कहता है, रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। यून हंसते हुए कहती है, अच्छा मिस्टर गुस्साव, तुम्हारे तो 2 रूप हैं। फिर सोचती है, इसे शायद पता ही नहीं कि ये स्लीप वॉकिंग करता है। डिनर पर बैठते समय यून की मॉम कहती है, आज स्पाइसी डिश बनाई है क्योंकि यून को पसंद है। गुस्साव जैसे ही खाता है उसे तीखा लगता है। यून तुरंत पानी देती है और कहती है, अगर नहीं खा सकते तो मत खाओ। गुस्साव मुस्कुराकर कहता है, नहीं, बड़ों को कैसे मना करूं? तभी यून कहती है, हमारे घर में ऐसे रूल्स नहीं चलते, जो पसंद है वही खाओ। डिनर के बाद यून की मॉम उससे रिलेशन के बारे में पूछती है। फिर घर लौटते समय यून गुस्साव से कहती है, मैंने मॉम से तुम्हारी बहुत तारीफ की। गुस्साव थोड़ा शर्मा जाता है। यून मन ही मन सोचती है, ये तो कितना शर्मीला है। गुस्साव बताता है कि कल मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। यून कहती है, ठीक है, मैं हर दिन कॉल करूँगी। गुस्साव मन ही मन सोचता है, अब ये मेरी वाइफ है, और मान जाता है। ऑफिस में बैठा गुस्साव फोन को देखता रहता है कि यून का कॉल क्यों नहीं आया। उधर यून अपनी फ्रेंड बेबी के साथ क्लब में होती है। वहाँ एक लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है। यून साफ मना कर देती है, मैं मैरिड हूँ, लेकिन वही लड़का उसके पीछे जाता है। तभी गुस्साव का दोस्त बीच में आकर उसे रोक लेता है। रात में यून घर लौटकर सोचती है, गुस्साव ने भी मुझे कॉल नहीं किया। वो कॉल करती है और गुस्साव तुरंत उठाता है क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। दोनों थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन यून पार्टी वाली बात नहीं बताती। यून सोचती है, ये खुद पहल नहीं करता तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरी बेबी के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। वो कहती है, अभी तुमने नहाया है ना, मुझे दिखाओ कैसे। गुस्साव शर्मा कर फोन काट देता है। अगले दिन यून गुस्साव को किसी मॉडल का फोटो भेजकर लिखती है, इसके एप्स कितने अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास तो अपना हस्बैंड है। गुस्साव उलझ जाता है।
फिर यून अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसे स्लीपिंग मेडिसिन देती है। यून को सोकर उसे गुस्साव के रूम में रखती है, लेकिन तभी गुस्साव शावर से निकलता है। वो जल्दी से निकलने लगती है, तभी फिसल जाती है और गलती से गुस्साव को पकड़ लेती है। यून उसके शरीर पर चोटों के निशान देख लेती है और सोच में पड़ जाती है। गुस्साव बताता है आज ग्रैंडपा ने डिनर पर बुलाया है। यून मान जाती है। स्टूडियो में मॉडल यून से फ्लर्ट करता है। यून साफ मना कर देती है, मेरा हस्बैंड तुमसे कहीं बेहतर है। तभी गुस्साव आ जाता है। दोनों ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं। आंटी यून की ड्रेस पर ताना मारती है। गुस्साव तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है उसके कपड़ों में कोई खराबी नहीं, वो जो चाहे पहन सकती है। ग्रैंडपा ये सब सुनकर नाराज हो जाते हैं। डिनर पर स्पाइसी खाना बनता है। आंटी कहती है ये सब यून के लिए बनवाया गया। ग्रैंडपा चिढ़कर गुस्साव को स्टडी रूम में बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी वाइफ पसंद है? गुस्साव कहता है नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं बिल्कुल सही, एक मैन को वुमेन के पीछे नहीं भागना चाहिए। तुम्हें करियर पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, याद रखना। शादी बस नाम की है। बेचारा गुस्साव चुप रह जाता है। उधर यून सुन लेती है कि आंटी अपने बेटे से कह रही है गुस्साव अनलक्की है, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई। यून सोचती है लेकिन यह हादसा तो 20 साल पहले हुआ था, तब तो वो सिर्फ बच्चा था, इसमें उसका क्या कसूर। घर लौटकर यून पूछती है क्या तुम्हें फैमिली पसंद नहीं? गुस्साव गुस्से में कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी शादी बस नाम की है, और कमरे में चला जाता है। यून गुस्से में सोचती है ठीक है, अब मैं इसकी परवाह नहीं करूंगी। रात को सोते समय यून देखती है कि गुस्साव उसके रूम में आकर सो गया। वो सोचती है ये फिर से स्लीप वॉकिंग में आया है। सुबह गुस्साव हैरान होकर पूछता है मैं यहाँ कैसे आ गया? यून मजाक में कहती है ये तो तुम बताओ, मैंने तो तुम्हें नहीं उठाया। गुस्साव शर्मिंदा होकर कहता है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? यून झूठ बोलकर उसे छेड़ती है तुमने कल रात बहुत कुछ किया था। गुस्साव घबराकर कहता है सच में सॉरी। यून थोड़े गुस्से में कहती है कि क्या सिर्फ एक सॉरी बोल देने से सब सही हो जाएगा? ऐसा कहकर वो उसके पास आती है, लेकिन गुस्साव तो शर्माकर भागने लगता है और कहता है अगली बार सोने से पहले अपना डोर जरूर लॉक कर लेना। इतना कहकर वो तुरंत निकल जाता है। अगले दिन यून अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि कल रात फिर से गुस्साव नींद में चलते हुए उसके रूम में आ गया था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है हो सकता है उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। ये सुनते यून को याद आता है कि जब वो गुस्साव के घर गई थी तो उसकी आंटी ने भी बताया था कि फैमिली वाले उसे उसके पेरेंट्स की डेथ के लिए ब्लेम करते हैं। साथ ही जब वो अपने ग्रैंडपा के घर से लौटा था तब उसका बिहेवियर भी काफी बदल गया था। यून ये बातें अपने फ्रेंड को बताती है तो फ्रेंड को शक होता है और वो कहती है मुझे लगता है कि तुम उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो, लेकिन वो अभी तुम्हारी इंटेंशन को समझ नहीं पा रहा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई कैट का बच्चा हो और तुम उसे अडॉप्ट करना चाहो, लेकिन वो डर रहा हो कि कहीं तुम उसे हर्ट न कर दो, इसलिए तुम्हें बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा। इस पर यून हंसकर कहती है इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पेशेंट रखना अच्छे से आता है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे वहीं एक लड़की मिलती है जो उसी जगह काम करती थी जहाँ यून ने फोटोशूट किया था। वो लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहती है उस मॉडल ने मुझे बताया था कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अगली है, तभी तुम हमें कभी उससे मिलवाती भी नहीं। यून तुरंत कहती है नो, वो बहुत हैंडसम है। तभी गुस्साव वहाँ आ जाता है और उस लड़की के सामने हस्बैंड वाली एक्ट अच्छे से निभाता है। वो लड़की शॉक रह जाती है कि इसका हस्बैंड इतना हैंडसम कैसे है। बाद में जैसे ही दोनों वहाँ से निकलते हैं गुस्साव तुरंत दूर हट जाता है। यून समझ जाती है कि वो बस हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश हो जाती है। यून उससे पूछती है वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुस्साव बताता है कि वो डॉक्टर से मिलने आया था। यून समझ जाती है कि ये स्लीप वॉकिंग की वजह से आया होगा। गुस्साव भी पूछता है तुम हॉस्पिटल में क्यों, बीमार हो क्या? यून कहती है नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, वो यहाँ काम करती है। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी गुस्साव उसका हाथ पकड़कर साफ करता है यून, मैं किसी और गर्ल में इंटरेस्ट नहीं हूँ। ये सुनकर यून बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन बदलता है। यून घर पर मेड आंटी को क्लीनिंग करते हुए देखती है। वो पूछती है ये क्या है? आंटी बताती है कि ये गुस्साव के पुराने सामान है। यून को गुस्साव के चाइल्डहुड फोटोज मिलती है जिनमें उसके मॉम डैड भी होते हैं। वो फोटो देखकर खुश हो जाती है और कहती है बचपन में तो ये कितना मुस्कुराता था, अब तो हमेशा सीरियस रहता है। फिर वो बर्थडे वाली फोटो देखकर पूछती है वैसे गुस्साव का बर्थडे कब होता है? आंटी बताती है एक्चुअली आज ही उसका बर्थडे है। यून शॉक्ड हो जाती है और कहती है उसने मुझे बताया ही नहीं, अगर पता होता तो मैं गिफ्ट ले आती। वो पूछती है आंटी उसे खाने में क्या पसंद है, मैं वही बनाती हूँ।
आंटी उसे समझाती है, गुसाव के सामने बर्थडे का जिक्र मत करना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। यून पूछती है क्यों, तो आंटी बताती है क्योंकि उसी दिन उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर यून शॉक्ड रह जाती है। आंटी बताती है, मैं सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे पता है उसी दिन उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था जब वो छोटे थे। असल में गुसाव ने जिद की थी कि वो बर्थडे पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करेगा, इसलिए वो लोग बिजनेस ट्रिप छोड़कर एक दिन पहले लौटे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इसलिए गुसाव उस दिन को अनलक्की मानता है और हर साल ग्रैंडपा के घर जाकर डेथ एनिवर्सरी मनाता है। साथ ही आंटी ये भी बताती है कि उस दिन फैमिली वाले उसे पनिशमेंट भी देते हैं। दूसरी तरफ सीन में दिखाते हैं कि गुसाव ग्रैंडपा के सामने पेरेंट्स की फोटो के आगे नील डाउन करके स्टिक से मारा जा रहा है। ग्रैंडपा कहता है, याद रखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स अब नहीं हैं, इसलिए तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हमेशा फैमिली के हिसाब से चलोगे और गिल्ट में जियोगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन से ही उसके साथ ऐसा होता आया है। दूसरी ओर यून घर पर गुसाव का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो लौटता है, यून पूछती है, क्या हुआ, तुमसे मिलने का इंतजार कर रही थी। गुसाव कहता है, मैंने तो कहा था ना, काम से देर होती है, इंतजार मत किया करो। यून पूछती है, सच में, बस ओवर टाइम कर रहे थे, और तुरंत उसका कोट हटाकर चोट देख लेती है। वो कहती है, ये हालत कैसे हुई, मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। गुसाव मना करता है तो वो कहती है, पता है तुम कहोगे हमारी शादी सिर्फ नाम की है, मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। बैठो, मैं मेडिसिन लगाऊंगी, अगर तुम्हारी जगह कोई स्ट्रेंजर भी होता तो भी मैं मदद करती। गुसाव मजबूर होकर बैठता है। यून उसका कोट, टाई और शर्ट उतारती है तो बॉडी पर चोटें देखकर परेशान हो जाती है और ध्यान से मेडिसिन लगाती है। वो कहती है, थोड़ा सह लो, फिर फूंक मारती है ताकि जलन कम हो। गुसाव बस उसे देखता रह जाता है। यून बताती है, आंटी ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब बताया, देखो तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और फिर कहती है, ठीक है, अगर कल तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना हो तो टाइम पर आना, मैं फिर मेडिसिन लगाऊंगी। रात को जब गुसाव सो रहा होता है तो यून उसके रूम में जाती है और देखती है कि उसे फीवर है। तभी वो नींद में यून को पकड़ लेता है और कहता है, मत जाना। यून कहती है, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही। तभी वो नींद में उसे किस करने लगता है। यून शौक होती है कि स्लीप वॉकिंग में किस भी कर रहा है, लेकिन वो भी किस कर लेती है और सोचती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी फर्स्ट किस ऐसे होगी और इसे तो याद भी नहीं रहेगा। अगले दिन ऑफिस में गुसाव का फ्रेंड उसे डिनर पार्टी पर चलने को कहता है, लेकिन गुसाव मना कर देता है क्योंकि उसे याद होता है यून ने कहा था कि वो जल्दी आ जाए तो मेडिसिन लगाएगी। फ्रेंड मजाक में कहता है, हाँ, अब तो तेरी वाइफ है तो उसी के साथ बिजी रहेगा। लेकिन जब गुसाव घर पहुंचता है तो देखता है कि यून वहाँ नहीं है। वो उदास होकर सोचता है, मैंने क्या उम्मीद लगा ली थी। तभी यून रूम से बाहर आती है और कहती है, ओह तुम आ गए, मैं बस रेस्ट करने गई थी और नींद लग गई। फिर डिनर के बाद यून उसे मेडिसिन लगाती है और उसके मसल्स देखकर सोचती है, इसके मसल्स तो मॉडल से भी अच्छे हैं। तभी गुस्सा पूछता है, क्या देख रही हो। वो बोल देती है, मसल्स। फिर शर्माती है कि मैंने सच बोल दिया। गुस्सा पूछता है, बताओ अच्छे हैं कि नहीं, मॉडल से ज्यादा अच्छे। तभी गुस्साव यून के नेक पर किसका मार्क देखता है और पूछता है, ये कैसे हुआ। यून सोचती है, ये तो उसने किया था। वो उसे टीज करती है और कहती है, तुम रिलेशन नहीं बनाना चाहते तो मैंने बाहर किसी और को ढूंढ लिया। गुस्साव अपसेट होकर मान लेता है, मुझे पता है ये मैंने ही किया। तब यून हंसकर कहती है, ठीक है, अब मैं टीज नहीं करूंगी, ये तुमने ही किया था। लेकिन फिर वो कहती है, तुम्हारी किसिंग स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर हंसकर कहती है, चलो अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। तभी यून बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाती है। गुस्साव उसे बचाकर उठाता है और जब वो उसके करीब होती है तो किस होने वाली होती है, लेकिन गुस्साव फेस घुमा लेता है और उसे छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन यून अपने फ्रेंड को बताती है, कल किस होने ही वाली थी लेकिन वो दूर हट गया। उसकी फ्रेंड गुस्से में कहती है, क्या वो मैन है भी या नहीं। लेकिन यून कहती है, मुझे लगा वो भी किस करना चाहता था। फ्रेंड समझाती है, असल में वो ऐसा इंसान है जो लव में कंट्रोल खोने से डरता है, इसलिए खुद को रोक रहा है। तब यून सोचती है, अब मुझे स्टेप लेना होगा। फिर सीन बदलता है। ऑफिस में गुस्साव कल रात वाली बात सोच रहा होता है। तभी यून वहाँ आ जाती है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों। यून हंसकर कहती है, क्या मैं अपने हस्बैंड से मिलने नहीं आ सकती, और बताती है कि वो उसके लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लाई है। फिर यून पूछती है, बताओ कल रात तुम मुझे किसके बिना भाग क्यों गए। गुस्साव चुप रहता है। यून अपनी फ्रेंड की बात याद करती है कि तुम्हें बोल्ड होकर फीलिंग्स जतानी होगी। वो गुस्साव से कहती है, सच बताओ तुम भी मुझे किस करना चाहते थे ना। गुस्साव शर्मा कर कहता है, ये तो हर मैन का बिहेवियर हो सकता है। यून पूछती है, अच्छा
तो क्या तुम किसी भी गर्ल के सामने ऐसा करोगे? और उसके करीब जाती है। गुस्साव कहता है हम ऑफिस में हैं। यून कहती है तो क्या हुआ, डोर तो बंद है, जल्दी आंसर दो। गुस्साव चुप रहता है। यून सोचती है मुझे उसे आउट ऑफ कंट्रोल करना ही होगा और तुरंत उसे किस कर लेती है। तभी गुस्साव का फ्रेंड ऑफिस में आकर ये सीन देख लेता है और कहता है सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम में आ गया। यून हंसकर कहती है कोई बात नहीं, मैं ही जा रही हूँ, और वो निकल जाती है। फ्रेंड गुस्साव से कहता है मुझे लगा तू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर अब तो ऑफिस रोमांस भी कर रहा है। गुस्साव डेनी करता है, लेकिन फ्रेंड हंसकर कहता है पहले फेस से लिपस्टिक साफ कर ले, और साफ साफ बताता है कि मैंने देखा तो भी उसे रोक नहीं पाया। रात को गुस्साव इसी बात को सोचते हुए नींद नहीं ले पाता। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने लगता है तो यून उसके कपड़े ठीक करके कहती है अब जाओ। फिर सीन बदलता है। यून फोटो शूट के लिए स्टूडियो जाती है। डिनर की पार्टी मिलती है और वहाँ उसे उसके हाई स्कूल सीनियर मिल जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सीनियर ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन यून ने उसे सिर्फ फ्रेंड माना था। अब सीनियर उसे देख खुश होता है और पूछता है अब तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? यून बताती है मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर सीनियर थोड़ा अपसेट हो जाता है। डिनर के बाद वो यून को बाहर तक छोड़ने आता है और तभी गुस्सा वहाँ आ जाता है। वो जल्दी से पॉजेसिव होकर यून को हक करता है और सीनियर से कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, यकीन ना हो तो मेरी सर्टिफिकेट दिखा दूँ। सीनियर कहता है नो नीड, इसे घर ले जाओ, इसने बहुत ड्रिंक कर ली है। यून उसे बाय बोलकर गुस्साव के साथ कार में बैठ जाती है। गुस्साव उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है और पूछता है इतनी ड्रिंक क्यों की? यून कहती है आज मैं बहुत हैप्पी थी इसलिए ड्रिंक कर ली। गुस्साव सोचता है लगता है सीनियर से मिलकर खुश हुई। वो पूछता है मुझे पिक करने क्यों नहीं बुलाया? यून कहती है लगा कहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। गुस्साव गुस्से में दिखता है तो यून उसका फेस पकड़कर कहती है तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? गुस्साव कहता है मैं गुस्से में नहीं हूँ। यून उसे किस कर लेती है और कहती है हस्बैंड अब गुस्सा मत करो। दोनों फिर से किस करते हैं। अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो यून प्रिटेंड करती है कि उसे कल की बातें याद नहीं। वो पूछती है मेरे ड्रिंक पे कुछ गलत तो नहीं किया? गुस्साव कहता है नो बिल्कुल नहीं, और तुरंत निकल जाता है। लेकिन असल में यून को सब याद होता है और वो सोचती है कितना बड़ा झूठा है। रात को गुस्साव फिर से स्लीपिंग वॉकिंग में यून के रूम में आ जाता है। यून उसे काम करती है और लेट करा देती है। गुस्साव एक्टिंग करता है जैसे नींद में ही हो और फिर उसके पास लेटकर सो जाता है। यून भी उसकी साइड में सो जाती है और गुस्साव बस उसे देखता रह जाता है। फिर अगली सुबह वो अपने साइकिट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो फिर से स्लीप वॉकिंग करने लगा था, लेकिन बीच में अचानक से वो ठीक हो गया और अपनी वाइफ की वजह से अच्छे से सो पाया। तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि शायद उसकी वजह से ही वो अब आगे भी ठीक हो सकेगा और कहता है कि कोशिश करो रोज उसी के साथ सोने की। फिर रात में गुस्साव वह यून द्वारा दी गई स्लीपिंग कैंडल जलाकर सो जाता है और अगली सुबह होते ही वो यून के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। यून काफी इम्प्रेस होती है और उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करके तारीफ करती है कि तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो, क्यों ना तुम रोज बनाया करो। ये सुनकर गुस्साव तुरंत मान जाता है। फिर यून उससे पूछती है कि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ कैंप जाने वाली हूँ और तुम भी छुट्टी पर हो, तो क्या तुम साथ चलोगे? गुस्साव बिना सोचे तुरंत रेडी हो जाता है। जब वो रेडी होकर आता है तो यून उसे देखकर रुक जाती है और कहती है कि आज पहली बार तुम्हें अलग ड्रेस में देखा है, बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों कैंप पहुंचते हैं तो वहाँ यून की फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ होती है और ये देखकर गुस्साव थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उसका फ्रेंड मजाक में कहता है कि ऐसा लड़का यहाँ कैंपिंग पर कैसे आ गया? यून बताती है कि मैं ही इसे लेकर आई हूँ। उसका फ्रेंड चिढ़ाते हुए कहता है अच्छा अब तू भी दूसरों की बातों में आकर रिएक्ट करने लगा। तभी यून की फ्रेंड बीच में बोलती है कि बस करो, अब टीस मत करो, ये कोई बच्चा थोड़ी है। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि चलो गेम खेलते हैं। चारों मिलकर गेम खेलते हैं। उसके बाद वो स्नैक्स लेकर यून के पास जा रहा होता है और तभी वो सुन लेता है कि यून अपनी फ्रेंड से कह रही है कि उसने शादी बस बच्चों के लिए की थी। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर यून अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि अब तो वो सच में गुस्साव को लाइक करने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ गुस्साव बहुत अपसेट होकर ड्रिंक करने बैठ जाता है। उसका फ्रेंड आकर पूछता है कि क्या हुआ, तो गुस्साव उससे पूछता है कि अगर कोई लड़की सिर्फ बेबी के लिए शादी करे तो खुश होना चाहिए या नहीं। उसका फ्रेंड कहता है कि ऑफ कोर्स खुश होना चाहिए, क्योंकि उसने बाकी सबको छोड़कर तुम्हें चुना है, मतलब तुम में कुछ स्पेशल है। लेकिन गुस्साव कहता है कि बात वो नहीं है, एक्चुअली मैं उसे लाइक करने लगा हूँ। फिर जब वो घर आता है तो यून उसका इंतजार कर रही होती है। पूछती है कि इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, क्या काम में प्रॉब्लम है? लेकिन गुस्साव उसे बताता नहीं।
तभी लाइट चली जाती है तो यून डरकर कहती है कि आज तुम मेरे साथ ही सो जाओ। गुस्साओ मना नहीं कर पाता और यून उसे अपने पास खींच लेती है। वो उसे देखते हुए कहती है कि काश मुझे रोज सुबह तुम्हारा हैंडसम फेस देखने को मिले। गुस्साओ कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता हूँ और तुम देर से उठती हो। यून हंसकर कहती है तो क्या हुआ, तुम मेरा ब्यूटीफुल चेहरा देख सकते हो या तुम्हें मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती। ये कहते हुए वो करीब आ जाती है। गुस्साओ शर्माकर कहता है कि काफी रात हो गई है, चलो सो जाओ। अगली सुबह यून उठती है तो देखती है कि गुस्साओ जा चुका है। ब्रेकफास्ट करते वक्त आंटी बताती है कि वो ऑफिस चला गया। यून असिस्टेंट को कॉल करके चेक करती है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर सब ठीक होता है। तब उसे डाउट होता है कि क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है। शाम को जब गुस्साओ घर आता है तो देखता है कि यून सोफा पर सो रही है। वो उसे उठाकर बेडरूम में लाता है। तभी यून जाग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुस्साओ कहता है कि मैंने बोला था ना इंतजार मत करना। यून पूछती है कि क्यों, तुम्हारा मूड हमेशा ऑफ रहता है, सच बताओ, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन गुस्साओ टाल देता है। तभी यून अचानक उसे किस कर लेती है और कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। गुस्साओ सोचता है कि काश मैं पूछ पाता कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करती हो। अगले दिन गुस्साओ को असिस्टेंट बताता है कि आज उसे अपनी वाइफ के साथ एक डिनर इवेंट अटेंड करना है, इसलिए वो यून को ड्रेस शॉपिंग कराने ले जाता है। तभी उसे कॉल आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। तभी यून की एक आंटी अपनी बेटी के साथ आती है और बातों बातों में कहती है कि पहले हमारी फैमिली तुम्हारी शादी गुस्साओ से करवाना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो बोरिंग है। ये सुनकर यून कहती है कि शायद तुम्हें गलतफहमी है, मुझे अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं तो उसे लाइक करती हूँ। गुस्साओ बाहर से ये सब सुन लेता है और बाद में पूछता है कि तुम किसे लाइक करती हो। यून कहती है कि ऑब्वियसली तुम्हें, और उसे किस कर लेती है। गुस्साओ भी फाइनली कन्फेस करता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। दोनों बहुत खुश होते हैं। कार में यून कहती है कि अब समझ आया तुम क्यों अपसेट थे, इसमें परेशान होने जैसा क्या था, तुम्हें तो रोमांटिक तरीके से लव एक्सप्रेस करना चाहिए था जैसे टीवी ड्रामास में होता है। गुस्साओ हंसकर कहता है कि तुम कितने ड्रामास देखती हो। घर पहुंचकर दोनों अलग अलग रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। आखिरकार दोनों बाहर निकलते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। यून उसे अपने रूम में ले आती है और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्साओ कहता है कि अभी रेडी नहीं हूँ, बस 2 दिन दो। यून मान जाती है। सुबह गुस्साओ छुट्टी लेकर यून के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, पर यून को बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है। जाते वक्त गुस्साओ कहता है कि वीडियो कॉल से कांटेक्ट में रहेंगे। यून एग्री करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं और रेगुलरली कॉल पर बात करते हैं। कुछ दिनों बाद जब यून लौटती है तो गुस्साओ उसे पिक करने आता है। कार में यून पूछती है कि मिस किया मुझे। गुस्साओ कहता है हाँ बहुत। फिर डिनर पर जाते हैं जहाँ गुस्साओ उसे नेकलेस गिफ्ट करता है उसके बर्थडे पर। यून बहुत खुश होती है और सोचती है कि उसने तो कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। गुस्साओ कहता है कि तुम्हारा बर्थडे मैं हमेशा सेलिब्रेट करूंगा। रात में दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह गुस्साओ इंटेंशनली अपनी टाई खराब कर देता है ताकि यून उसे ठीक करे। फिर दोनों साथ शॉपिंग करने जाते हैं। बाहर निकलते वक्त एक छोटी बच्ची फ्लावर बेच रही होती है और कहती है कि अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर लो। गुस्साओ फ्लावर लेकर यून को दे देता है। तभी गुस्साओ को ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो मिलने जाता है। ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि तुम अपनी वाइफ के पीछे ऑफसेट हो गए हो, तुमने मुझसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। गुस्साओ कहता है कि अब मैं यून को लाइक करता हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और पनिशमेंट देने की बात करते हैं। तभी यून वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और मुझे जानने का हक है कि वो कहाँ है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। यून गुस्से में उन्हें समझाती है कि आपने उसे हमेशा पनिश किया, उसके पेरेंट्स की मौत का ब्लेम डाला, कंपनी के लिए प्रेशर डाला, लेकिन वो इंसान है, मशीन नहीं, और आपने मेरी शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए करवाई। ये सब सुनकर ग्रैंडपा चुप हो जाते हैं। यून गुस्साओ को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन गुस्साओ डॉक्टर से मिलकर बताता है कि अब उसकी स्लीपिंग प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो चुकी है और ये सब उसकी वाइफ की वजह से हुआ है। फिर रास्ते में यून का सीनियर मिलता है जो एब्रॉड जा रहा होता है। वो उसे गुड बाय कहता है। घर लौटने पर गुस्साओ उसका इंतजार कर रहा होता है। अगले दिन दोनों वेडिंग ड्रेस चूज करने जाते हैं। फिर ग्रैंड वेडिंग होती है। शादी के दौरान यून फ्लावर बकेट फेंकती है जो गुस्साओ का फ्रेंड पकड़ लेता है
और यून की फ्रेंड को दे देता है। शादी के कुछ महीने बाद यून प्रेग्नेंट हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू करते हैं और इसी तरह इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।